उस दिन मेरे छोटे मामा जी बृजमोहन सहगल ने मेरे नाना जी की एक पुरानी डायरी मेरे हवाले कर दी। मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था तब मेरे नाना जी उसमें से कई चीज़ें लिखी हुई अपनी सुनाते थे। मैं घर आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने चैनल में हिंदी ऑथर 786 इसमें आज एक कहानी डालने की सोच रहा हूँ। ये डायरी मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़ी थी। उसमें ज़्यादातर उन्होंने अपने रेलवे के एक्सपीरियंस, जंगल के एक्सपीरियंस और दूसरे किस्म की बातें लिखी हैं। एक शिकार कथा भी है। डायरी के ऊपर मैंने सबसे पहले लाल इंक से लिखा हुआ अपने नाना जी का नाम पढ़ा, JR सहगल। नीचे लिखा था TTE, ब्रिटिश इंडिया रेलवेज, रावलपिंडी। मेरी आंखें नर्म हो गईं। उसमें जैसे पानी टपक पड़ेगा। मुझे याद आया कि नाना जी अपने बातें बताते थे कि कैसे उनके देखते ही देखते भारत के अंग्रेज़ों ने 2 टुकड़े करवा दिए। इसके लिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन की एक नकली पत्नी को, अंग्रेज़ औरत को इंग्लैंड से भिजवाया था। उसने आके पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों पे डोरे डाले थे और जिन्ना कहते थे तुसी बड़ी नमकीन लगती हो और नेहरू कहते थे कि मुझसे शादी करोगी। लेकिन उस अंग्रेज़ औरत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को और मोहम्मद जिन्ना को अलग अलग मिलकर एक दूसरे के खिलाफ़ भड़काया था और जिन्ना इतने भड़क गए कि उन्होंने पाकिस्तान बनवा दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने तो धर्म का बहाना बना के उन मुसलमान भाइयों को, नाना जी बताते थे, जो कि सच्चे देशभक्त थे और अंग्रेज़ों को भगाने में हिंदू मुसलमान सब ने बराबर का हिस्सा लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना खुद देशभक्ति के गाने गाते थे, वंदे मातरम, जन गण मन अधिनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। पंडित नेहरू और गांधी जी और दूसरे क्रांतिकारी कहते थे कि सच्चा देशभक्त अगर कोई है तो मोहम्मद अली जिन्ना है। लेकिन आपसी मनमुटाव ने देखो जिन्ना के मन में इतनी नफरत भर दी कि लाखों लोगों को भारत पाकिस्तान से खदेड़ते हुए आपस में कटवा दिया। खैर, अब क्या करें, जो था वक्त, नाना जी की बातें याद आ रही थी। तो ये शिकार कथा उन्होंने लिखी थी कि वो उन दिनों रावलपिंडी में पोस्टेड थे और जंगल इंचार्ज थे, जंगल के बहुत बड़े अफसर थे। उस जंगल में जो है शिकार के लिए अच्छे जानवर थे और आए दिन जब कोई अंग्रेज़ या उनका परिवार इंग्लैंड से भारत आता तो सभी लोग कभी न कभी उस जंगल में आके शिकार करते थे।
नाना जी ने कहा कि वो जंगल के रक्षक थे, साथ ही उनकी ड्यूटी थी कि अंग्रेज़ों की आवभगत की जाए और उनको सलीके से तमीज़ के साथ शिकार पे ले जाया जाए। गांव के लोगों को जमा किया जाए ताकि हांका लगाया जा सके और जबरन गांव के लोगों को ढोल पीटने के लिए, कलस्तर पीटने के लिए बुलवाया जाता था। हल्ला मचाने के लिए बच्चों को, औरतों को लाया जाता था। एक दिन मचान पे बैठे थे और जो अंग्रेज़ इंग्लैंड से आया था, कोई वहाँ के सरकार का बहुत बड़ा एक ओहदेदार था, जो कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में जानकारियाँ लेता था, ट्रांसलेट कराता था, कभी इंग्लिश के पैराग्राफ उर्दू में और कभी हिंदी में या कभी दोनों भाषाओं में। नाना जी कहते हैं बड़ा बातूनी था और अपना ही चापलूस था, खुद की बड़ाइयाँ करता रहता था। कि एक बार उसने कहा था रानी को, व्हाट ए नाइस पेयर ऑफ बटक्स यू हैव मैडम। तो वो मैडम जो थी बहुत खुश हो गई थी। उसने बताया नाना जी को कि इंग्लैंड का नाम कैसे पड़ा, उसका लंदन का नाम कैसे पड़ा था। जब लंदन बना था तो जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर रखा था वहाँ सब के लोग प्रतिनिधि बन के आए थे और हमारे भारत से भी दावत सिंह जी, जिनकी दाढ़ी के कुछ बाल सफ़ेद हो रखे थे, वो भी गए थे। कार्यक्रम था कि इंग्लैंड की रानी के पूछने पर वो शहर के लिए कोई अच्छा सा नाम सुझाएं। तो वो मैडम सबसे पूछती थी, यस अफ्रीकन व्हाट डन। तो वो कोई नाम बताता था, रानी के सेवादार नोट कर लेते थे, लेकिन कुछ कहते नहीं थे और रानी चुप रहती थी। ऐसे उन्हें कईयों से पूछा तो बाद में रानी ने हमारे भारतीय प्रतिनिधि से पूछा, यस माय डियर इंडियन व्हाट डन। तो उसने कहा लंदन, गुस्से में। तो यही नाम उस शहर का पड़ गया। नाना जी ने अपनी डायरी में इस बारे में लिखा हुआ था। ये बात वो कई बार दोहराते भी थे कि देखो बातों बातों में, गुस्से गुस्से में हमारे एक भारतीय ने लंदन नाम रख दिया उस शहर का, जिस पे कि अंग्रेज़ों को बहुत गर्व है। बात सही थी। अंग्रेज़ जो थे ही इसी किस्म के। उस दिन जब एक अंग्रेज़ मचान पे बैठा था, वही गपोड़ी अंग्रेज़, तो वो कह रहा था कि वो शेर को पकड़ के खींच देगा। थैंक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली कहानियों